आसमान में जो हम तारे देखते हैं, क्या वो हकीकत में वहाँ पर होते हैं या फिर वो कहीं और ही जगह होते हैं? कोई इंसान जब नींद में होता है तो वो किन किन चीजों को महसूस कर सकता है? कोई इंसान जो नींद में है, क्या हम ये पता लगा सकते हैं कि वो सपना देख रहा है या नहीं देख रहा है? और एक ऐसी मछली जो अपना रंग गिरगिट की तरह बदलती है। आज के इस वीडियो में इन सब के बारे में डिटेल में जानेंगे, तो इस वीडियो को एंड तक पूरा जरूर देखिएगा। फैक्ट नंबर 1, ग्लेन सीबोर्ग नाम का एक व्यक्ति है जिससे अगर कोई ये भी पूछे कि आपका पता क्या है, तो वे अपने पते को कुछ इस तरह बताते हैं: सिर्बोजियम लॉरेंसियम बकेलियम कैलिफोर्नियम अमेरिकम। अब आप ये सोच रहे होंगे कि ये किस तरह का पता हुआ, ये क्या चीजें हैं? ग्लेन सीबोर्ग एक वैज्ञानिक है जिन्होंने कई सारे तत्वों एटम्स की खोज करी। ग्लेन सीबोर्ग का जन्म 19 अप्रैल 1912 में हुआ था। जो ये सारे तत्व हैं, उनमें भी उनका काफी सारा योगदान रहा। इन सब तत्वों का मतलब आखिर क्या हुआ? पर पहला जो सिबोर्जियम है, उसका मतलब ये हुआ सीबोर्ग, यानी कि वो अपना ही नाम बता रहे, उन्होंने इसे अपने ही नाम पर रखा है सीबोर्ग। यहाँ पर लॉरेंसियम का मतलब ये हुआ कि लॉरेंस बेकरली नेशनल लेबोरेटरी, जहाँ पर ये काम करते थे, वहाँ उसका नाम लॉरेंसियम के आधार पर रखा गया था। और यहाँ पर बेकेलियम का मतलब बेकरली हुआ उस शहर के बारे में बताया जहाँ पर वो काम करते थे। यहाँ पे सीएफ का मतलब कैलिफोर्नियम है और कैलिफोर्नियम का मतलब कैलिफोर्निया। और यहाँ पे एम अमेरिकम। अब अमेरिकम का मतलब तो आप समझ ही गए होंगे कि अमेरिकम का मतलब अमेरिका से। यहाँ पर उन्होंने एटम के आधार पर अपने पता दिया। वो अमेरिका के कैलिफोर्निया बेकरली शहर के लॉरेंस बेकरली नेशनल लेबोरेटरी में काम करते थे। ये चीज उन्होंने इन तत्वों के आधार पर बताई। फैक्ट नंबर 2, जब हम नींद में होते हैं या फिर कोई सपना देख रहे होते हैं, क्या आपको लगता है कि हमारे नाक, कान, आँखें ये सारी काम कर रही होती है जब हम नींद में होते हैं? क्या हम उन चीज़ों को महसूस कर पाते हैं जो बाहर हो रहा होती, यानी कि वो चीज़ों को ऑब्जर्व कर रही होती कि नहीं कर रही? इधर तो काम चल रहा होता है, बॉडी में जैसे काम होता है वैसा होता ही है, लेकिन क्या वो नॉर्मली जैसे काम करती है वैसा काम करती है या नहीं जब हम सो रहे होते हैं? इस पर 2004 में ब्राउन कॉलेज के शोधकर्ताओं ने एक शोध किया। 20 से 25 साल के बीच के 3 पुरुषों और 3 महिलाओं को लिया गया और इन सभी 6 लोगों को ये बोल दिया गया कि आपको आराम से सोना है और सो जाइए और आराम से मजे से सपने देखिए। तो जब वो आराम से सभी 6 ही लोग सो गए तो उनके पास जोर से आवाज़ की गई, किसी भी तरह की कोई जोर से शोर किया गया। तो ये आवाज़ उनके कानों तक पहुंची तो वे एकदम झटके से उठ गए। इससे ये पता चला कि लोग दूसरी बाहर की आवाज़ों को भी नींद में सुन रहे होते। और ऐसे ही एक्सपेरिमेंट जब उनके नाक के लिए किया गया, जब उन्हें कोई चीज़ सुंघाई गई तो उन पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ा, वे आराम से सोते रहे। तो इससे ये पता चलता है कि जब हम नींद में होते हैं तो हमें किसी भी तरह का स्मेल के बारे में कुछ भी पता नहीं चलता, हम आराम से मज़े से सोते रहते हैं। और कई बार ऐसा होता है कि जब हम आराम से सुबह मज़े में सो रहे होते हैं और कोई अच्छा सा सपना देख रहे होते हैं, तो घर वाले हमें उठाने के लिए बोलते हैं, उठ जा उठ जा उठ जा, कुछ भी बोलते हैं, उठ। तो अगर आपने सोचा हो, कभी देखा हो, तो हम कोई सपना देख रहे हैं अच्छा सा, उसमें आवाज़ आ रही है, उठ जा उठ, इतना देर हो गया, उठ जा, इस तरह से आपने महसूस किया होगा। और कई बार ऐसा होता है कि जब हम सो रहे होते हैं और हमारे आसपास लोग अगर बातें कर रहे हैं तो हमें नींद में, सपने में वो बातें हमें सुनाई देने लगनी चालू हो जाती है। हमें ऐसा, हमारा सपना चल रहा होता है और साथ साथ में वो बातें भी हमें सुनाई दे रही है। इसी तरह हमें गाने भी सुनाई देते हैं। अगर पास में गाना बज रहा है तो हमारे वो सपनों में हमारा सपना कोई और ही चल रहा है और ऊपर से गाने की आवाज़ आ रही है। तो ऐसी चीज़ें भी होती हैं। तो इस तरह से ये तो कंफर्म है कि हमारी कान आवाज़ों को सुनता है सपनों में भी। ऐसा नाक के साथ में बिल्कुल भी नहीं है। अगर कोई सो रहा है, उसे कौन सी भी, कितनी भी खतरनाक कुछ भी सूंघा दो, वो नहीं उठने वाला, तो नहीं उठेगा। तुम सिर्फ ये कर सकते हो कि चिल्लाओ जोर से, तो वो ज़रूर उठेगा। अब यहाँ पर अगर कोई इंसान सोया हुआ है और हमें ये पता लगाना है कि वो सपना देख रहा है या नहीं देख रहा है, क्या हम इसका पता लगा सकते हैं? बिल्कुल लगा सकते हैं। कोई इंसान सोया हुआ है और हमें पता लगाना है कि वो सपना देख रहा है या नहीं देख रहा, तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि उसकी आंखों में देखेंगे, उसकी आंखों को ध्यान से देखेंगे। जो ये पलकें होती है वो बंद होती है, उसकी पलकों को ध्यान से देखेंगे
तो हमें पता चलेगा कि अगर वो इंसान सपना देख रहा है तो उसकी आंखें अंदर मूव होती हुई दिखाई देगी, आंखों का मूवमेंट दिखाई देगा, आंखें हिल रही होगी। अगर आंखें हिल रही तो इसका मतलब ये है कि वो सपना देख रहा है। आंखों के हिलने का मतलब ये हुआ कि वो कुछ सपनों में कुछ कर रहा है, इधर उधर देख रहा है, ऑब्जर्वेशन कर रहा है, तो इस वजह से रियल में भी आंखें हिलती हुई दिखती है। लेकिन अगर वो इंसान सपने नहीं देख रहा तो उसकी आंखें नहीं हिलेगी। इस चीज़ को आप ज़रूर देखें। कोई भी इंसान एक साल में 15,000 से ज़्यादा बार सपने देखता है। फैक्ट नंबर 3, जब हम खाना खाते हैं तो हमारे उस खाने को पाचन करने के लिए हमारे शरीर में एंजाइम होते हैं जो उस खाने को पचाते हैं। यहाँ पर फैक्ट ये है कि हमारी मौत के 3 दिन बाद यही एंजाइम, जब इन्हें कोई खाना नहीं मिलता तो हमारे शरीर को ही खाना चालू कर देते हैं। फैक्ट नंबर 4, जब एक बच्चे का जन्म होता है तो उसके अंदर खून कितना होगा। यहाँ पर आप देखें उस बच्चे में 1 कप जितना खून होता है। और एक फैक्ट ये भी है, पैदा होने वाले 2000 बच्चों में से एक बच्चा ऐसा होता है कि जो 1 से अधिक दांत के साथ पैदा होता है, यानी कि जब वो पैदा होता है तो उसके साथ में दांत भी होते हैं। फैक्ट नंबर 5, जो लोग ये मानते हैं कि वो मोटे हैं उनके लिए एक मज़ेदार सा फैक्ट है कि हमारा वजन पृथ्वी की ग्रेविटी पर निर्भर करता है। ये सभी जानते हैं, यानी कि पृथ्वी हमें खींचे रखती है, इसकी वजह से हमारा वजन होता है। अगर वो खींचना बंद कर दे तो हम हल्के हो जाएंगे और हवा में तैर रहे होंगे। अगर आपका वजन 91 kg है, अगर आप मंगल ग्रह पर जाकर अपना वजन तोलोगे तो वहाँ पर सिर्फ आप 35 किलो के ही होंगे। मंगल पर ग्रेविटी पृथ्वी की तुलना में कम होती है, इसलिए वहाँ पर हम हल्का महसूस करते हैं और हमारा वजन कम होता है। इसका मतलब ये हुआ कि आप मोटे नहीं हैं, बस गलत ग्रह पे। अगर आप मंगल ग्रह पे होंगे तो आप हल्के होंगे, मोटे नहीं होंगे। यहाँ पर ये फैक्ट नंबर 6, हम सभी जानते हैं कि गिरगिट अपना रंग बदलता है, लेकिन एक ऐसी मछली मिली है जो गिरगिट की तरह ही अपना रंग बदलती है और ये मछली भारत में मिली है। ये मछली भारत के मन्नार की खाड़ी में मिली है। इसे सेंट्रल मरीन फिशरीज इंस्टीट्यूट के वैज्ञानिकों ने देखा है। इस मछली का नाम स्कॉर्पियन फिश है और ये मछली रंग बदलने में शातिर होने के साथ में बहुत ज़्यादा जहरीली है और ये समुद्र की गहराइयों में छिपी रही। नंबर 7, रात में जो आसमान में हम तारे देखते हैं क्या वो हकीकत में वहाँ पर होते हैं। अब आप ये कहोगे कि इसमें क्या नया, हमें दिख रहे हैं आसमान में तारे, तो वो वहाँ पर हैं तभी तो दिख रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों, रात में जो हम तारे देखते हैं वो हकीकत में वहाँ पर नहीं होते। वो या फिर तो वो कहीं दूसरी ओर खिसक चुके हैं या फिर वो तारे वहाँ पर हैं ही नहीं। अब आप इस बात पर कैसे विश्वास करोगे कि तारे वहाँ पर आज हैं या नहीं है, या फिर वो कहीं और जा चुके। तो इस बात को ध्यान से सुनो कि सूरज से पृथ्वी तक लाइट को आने में 8 मिनट 20 सेकंड का समय लगता है। अब यहाँ पर इसका मतलब क्या हुआ कि हम जो सूरज की लाइट को देख रहे हैं, जो हम अभी सूरज आसमान में देख रहे हैं, वो 8 मिनट पुराना है। पुराना कैसे हुआ कि हम कोई भी चीज़ देखते हैं तो वो कैसे दिखती है, किसी भी चीज़ की प्रकाश लाइट वहाँ पर टकरा कर वापस जब हमारी आंखों में आती है तो वो चीज़ हमें दिखाई देती है। यानी कि ये मतलब हुआ कि जो सूरज को हम देख रहे हैं वो 8 मिनट पुराना है, क्योंकि वो जो प्रकाश हमारी आंखों में आया है उससे सूरज से पृथ्वी तक आने में 8 मिनट का टाइम लगा। अब वहाँ पर 8 मिनट के अंदर मान लो सूरज वहाँ से गायब हो गया तो हमें इसका पता तो 8 मिनट बाद ही चलेगा, क्योंकि 8 मिनट तक तो प्रकाश आता रहेगा। कोई तारा इतना दूर है, उसके प्रकाश को आने में कई साल लग जाते, लाखों साल तक लग जाते। इसका मतलब ये हुआ कि आज जो हमारे पास आंखों में जो लाइट आई है वो उस तारे से लाख साल पहले निकली थी। तो इसका मतलब ये हुआ अब लाख साल तो उसे आने में ही लग गए। तो क्या पता इस लाख साल के बीच में वो तारा आज वहाँ पर न होके कहीं और आगे खिसक गया हो, ज़्यादा दूर चला गया हो, या फिर वो ख़त्म ही हो गया हो। लेकिन वो हमको तब तक दिखता रहेगा जब तक लास्ट वाला जो प्रकाश है वो तक ना आ जाए। जो हम तारा देखते हैं वो आज की स्थिति नहीं होती, वो पुरानी स्थिति होती है। और आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और ऐसे वीडियो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।